जौहरी असासों पर जो बाइडन के बयान पर अमरीकी सफीर को डीमार्च के लिए दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम को ऑफिशियल डीमार्च के लिए दफ्तर खारजा तलब करने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अगर जौहरी असासों की सिक्योरिटी और हिफाजत के हवाले से सवालात हों तो हमारे पड़ोसी भारत की जौहरी हथियारों की हिफाजत के हवाले से काबिलियत पर भी सवालात उठते हैं, जिसने हाल ही में हादसाती तौर पर पाकिस्तानी सरजमीन पर मिसाइल फायर किया था। वजीर खारजा ने कहा कि मुझे सदर बाइडन के बयान पर हैरानी हुई। मेरा मानना है कि यह महज गलत फहमी की बिना पर हुआ है जो रवाबित की कमी की वजह से पैदा हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान को खतरनाक मुल्कों में से एक करार दे दिया। जो बाइडन ने कहा कि उनके ख्याल में पाकिस्तान शायद दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है जिसके पास मौजूद जौहरी हथियार गैर मुनज़्ज़म हैं। लॉस एंजलिस में फंड रेजिंग तकरीब के दौरान सदर जो बाइडन ने रूस और चीन का तज़किरा करते हुए पाकिस्तान का हवाला दिया। अमरीकी सदर ने यह बयान आलमी सतह पर बदलती हुई जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल के तनाजुर में दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक अमरीकी सदर के बयान पर भी रद्द अमल आ गया। ट्विटर पर जारी बयान में नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी कवानीन की पासदारी करता है, इसका एटमी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी रियासत है जो अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर सलाहियत रखता है। इमरान खान के अमरीकी सदर से 2 सवाल, हुकूमत पर भी तनकीद। चेयरमैन PTI ने ट्विटर पर जारी बयान में सवाल उठाया कि पाकिस्तान ने जौहरी कुव्वत बनने के बाद दुनिया भर में कब जारहियत दिखाई। अमरीकी सदर कौन सी मालूमात की बिना पर पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत से मुतल्लिक नतीजे पर पहुंचे। पाकिस्तान अमरीका की तरह जंगों में शामिल रहा और ना किसी मुल्क में जारहियत की। उन्होंने कहा कि जो बाइडन का बयान इम्पोर्टेड हुकूमत की खारजा पॉलिसी की मुकम्मल नाकामी है। क्या ये अमरीका से ताल्लुक़ की बहाली का दावा है? क्या ये बहाली है? इस हुकूमत ने नाकामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मरीम नवाज की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, इमरान खान जैसा झूठा और मुतासिब शख्स कभी नहीं देखा। इमरान खान ने जो बाइडन के एटमी असासों से मुतल्लिक बयान के बुनियाद पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की। जवाब में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने इमरान खान के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। मरीम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आपके पास शर्म नाम की कोई चीज़ है? अपनी सियासत को एक तरफ रखने और पाकिस्तानियों की तरह जवाब देने के बजाय आप अपने ही मुल्क पर खुल्लम खुल्ला हमला करने निकले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इख्तलाफात के बावजूद डायलॉग सियासत का हुस्न है। आज सियासत ने क्या करवट बदल ली है। इस्लामाबाद में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज गाली गलोच की सियासत हो रही है। मुआशरे में जहर घोल दिया गया, मुआशरे को तकसीम दर तकसीम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों की मद में आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बिजली के रेट में 4 रुपये 25 पैसे की कमी कर दी। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में अक्टूबर के महीने में बिजली की कीमत में कमी की गई है। पाकिस्तान की सियासत के 2 बड़ों में राब्ता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन करके इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर गुफ्तगू की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक सदर के माबैन बातचीत में मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं में ज़िमनी इलेक्शन पर भी मशावरत हुई। मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन का बड़ा मार्का। PTI मैदान मारेगी या नतीजा आएगा हुकूमती इत्तेहाद के हक में, फैसला कल होगा। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब में दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के। ज़िमनी इंतखाब के हलकों में रेंजर्स, FC और पाक फ़ौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फोर्सेस की तैनाती 15 से 17 अक्टूबर के लिए होगी। क्रिकेट का बड़ा मेला सजने को तैयार। T20 वर्ल्ड कप का कल से ऑस्ट्रेलिया में आगाज होगा। वर्ल्ड कप से कबल तमाम कप्तानों का ग्रुप फोटो शूट किया गया। कौमी कप्तान बाबर आजम ने दीगर टीमों के कप्तानों के हमरा अपनी सालगिरह का केक भी काटा। इवेंट के इफ्तिताही रोज ग्रुप ए के 2 मैच शेड्यूल हैं। श्रीलंका और नमीबिया के दरमियान पहले जोड़ पड़ेगा। दिन का दूसरा मैच नीदरलैंड्स और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में मेज़बान ऑस्ट्रेलवी टीम अपने एजाज़ का दिफा करेगी, जबकि रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोड़ 23 अक्टूबर को शेड्यूल है।